2025 कैसा रहेगा आपके लिए न्यूमरोलॉजिकली, ये जानने के लिए कि हम अपने आप को, अपनी लाइफ को कैसे किस डायरेक्शन में लेके जाए, ये है पर्पस जानने का। तो जिन्होंने मेरे पुराने वीडियोस नहीं देखे हैं उनको मैं बता दूं कि मैं पर्सनल ईयर की सीरीज में अभी तक 1 से लेके 6 तक के पर्सनल ईयर के बारे में बात कर चुका हूँ और आज मैं बात करने वाला हूँ पर्सनल ईयर 7 के बारे में। साथ में एक बार फिर से ये बताऊंगा कि 2025 यानी 2025 देश और दुनिया के लिए और जनता जनार्दन के लिए ओवरऑल कैसा रहने वाला है। बड़ा इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है, इसलिए आइए शुरू करते हैं। पर शुरू करने से पहले आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, बेल आइकन का बटन दबा दीजिए, कमेंट कर सकते हैं तो बहुत ही अच्छा होगा और लाइक कर देंगे तो मेहरबानी। चलिए आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले बताता हूँ कि 2025 कैसे होने वाला है। 2025 देखिए, 2025 का मतलब हो गया 2 प्लस 2 प्लस 5, मैंने जीरो नहीं जोड़ा, इसका मतलब हो गया 2 4 5 9 9 नंबर के स्वामी हैं मंगल देवता। और मंगल देवता कैसे हैं? मंगल देवता की सिग्निफिकेशंस कुछ ऐसी हैं कि वो एग्रेशन पसंद करते हैं, एग्रेशन होगा। ये 9 नंबर जो है ना, ये 9 नंबर कहलाता है यूनिवर्सल नंबर। यूनिवर्सल नंबर का मतलब है कि सारी दुनिया पे इस 9 नंबर का इम्पैक्ट रहेगा। ठीक है, तो 9 नंबर की सिग्निफिकेशंस क्या है? 9 नंबर जो है, एक तो सबसे पहली बात ये कि ये मंगल देवता है, ठीक है। दूसरे, इनके जो आराध्य हैं वो है हनुमान जी। हनुमान जी कौन है? संकट कटे मिटे सब पीड़ा जो सुमिरे हनुमत बलवीरा, विघ्न हरने वाले। तो 9 नंबर जो होगा मंगलकारी होगा, पर सबके लिए नहीं होगा, किसी के लिए कुछ और भी होगा। तो सबसे पहली बात तो ये कि ये जो होते हैं ना, ये अग्रेशन, ये अग्रेशन को जताता है। तो पूरी दुनिया में लोगों के ऊपर, देशों के ऊपर अग्रेशन का प्रभाव रहेगा, अग्रेसिव हो जाएंगे लोग। उनको लगेगा कि बस हम ही सब कुछ कर लेंगे, हम ही करेंगे, अग्रेसिव। दूसरे, एक होगा बहुत फास्ट पेस, बहुत फास्ट पेस होगा, जल्दी जल्दी करो, जल्दी जल्दी, अभी आज ही करो, अभी करो, तुरंत करो। इस तरह की एक टेंडेंसी रहेगी सब लोगों के अंदर। ये भी रह गया, ये भी रह गया, अभी भी करो, आगे चलो, काम ये करना है, वो करना है, ये चेंज करो, वो चेंज करो। ऐसा एक टेंडेंसी सब लोगों के अंदर थोड़ी बहुत रहेगी, अंडर करंट सब में चलता रहेगा। ये आर्मी को भी रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि मंगल जो है उनको कमांडर का दर्जा दिया गया है। तो क्या होगा, आर्मी को और पुलिस को और आर्म फोर्सेस को वर्ल्ड ओवर
कई जगह आपको पता चलेगा, कहीं पे आर्मी का रूल आ गया, कहीं पे आर्मी ने कुक कर दिया, कहीं पे आर्मी को बहुत नई पावर्स मिल गई, आर्मी के पास नए नए इक्विपमेंट्स आ गए। ये सब ऐसे सब चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। ये युद्ध का भी कारण है, इसलिए सारी दुनिया में युद्ध भी होंगे। वहाँ पे लोगों के अंदर असंतोष रहेगा, वहाँ पे लोगों के अंदर बड़ा आक्रोश भी रहेगा। तो जब ये सब होता है तो क्या होता है, दंगे होते हैं, गवर्नमेंट का अपोजिशन होता है, तो लोग आंदोलन करते हैं। ये सब होगा, आपको देखने को मिलेगा। तो जब ऐसा सब कुछ होता है तो क्या होता है, जान माल का नुकसान होता है। नुकसान तो होगा, चाहे वो अच्छे के लिए हो, चाहे वो किसी वजह से हो। तो जान माल का नुकसान होता है तो लोग आते हैं मदद करने के लिए, फिलैंथ्रोपी, बेनेवोलेंस, दान दक्षिणा, समाज सेवा, ये भी आएगा, ये भी होगा। आपके खुद के मन में भाव आएगा, यार अभी तो कुछ कुछ और किसी को दान दे दो, कहीं मंदिर में दान दे दो, कहीं अनाथ आश्रम में दान दे दो, कहीं गरीब लोगों को कुछ खिला दो। ऐसी भावनाएं भी लोगों के मन में आएंगी। 9 नंबर जो है ना, वो रियल एस्टेट से भी जुड़ा हुआ है। 9 नंबर मंगल भूमि का कारक है, तो रियल एस्टेट, मकान खरीदना, मकान बनाना, मकान रिपेयर कराना, बेचना, ये सब कुछ के अंदर भी कुछ उछाल हो सकता है, रियल एस्टेट में भी आए। 9 नंबर से दो चीजें तो आपको मैंने बताई कि अग्रेशन, तो अग्रेशन का एक एग्जाम्पल अगर आपको याद हो तो 18 9 2016 2016 भी 9 नंबर का था, और 18 भी 9 है, और ये भी 9 है, और ये भी 9 है। इस दिन उरी के ऊपर ऑपरेशन हुआ था। 9 नंबर का प्रभाव 2016 में ही, 9 जब जब 9 नंबर का अंडर करंट चल रहा था, डिमोनेटाइजेशन भी हुआ था। तो पैसे के मामले में भी कुछ उतार चढ़ाव, ये सब कुछ होगा। अब इन दोनों चीजों से एक चीज और भी पता चलती है कि गवर्नमेंट के कुछ ऐसे डिसीजन आ जाएंगे सडनली, जिनकी आप उम्मीद ही नहीं करते थे, जिनका आपको पता ही नहीं था, जिनका गुमान भी नहीं होता। ऐसे डिसीजन आ जाएंगे सड़क से, गवर्नमेंट के, स्टेट गवर्नमेंट के हों या सेंट्रल गवर्नमेंट के हों, या किसी भी वजह से हों, एक्सटर्नल फोर्सेस हो, इंटरनल फोर्सेस हो, कुछ भी हो सकता है ना। तो ऐसे चीजों की संभावनाएं 2025 में रहने वाली हैं। ये अंडर करंट सबके लिए रहेगा। ये है 2025 का बेसिक थीम। तो हमें इन सब चीजों के लिए अपने आप को तैयार रखना है, तैयार रहना है कि अग्रेशन भी होगा, तैयार रहना है कि चेंजेस भी होंगे, अग्रेशन, इस तरह की सारी हरकतें हो सकती है, युद्ध, महायुद्ध, कुछ भी हो सकता है। दो देशों में चल रहा है ऑलरेडी, और भी बढ़ सकता है, इट कैन एस्केलेट। तो ये रहेगा 2000। अब बात आती है कि आपके लिए कैसा होगा, वो डिपेंड करता है आपके पर्सनल ईयर पे। पर्सनल ईयर मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि पर्सनल ईयर निकालने के लिए डेट ऑफ द बर्थ, मंथ ऑफ बर्थ, प्लस जिस साल का आपने वो निकालना हो ईयर, ठीक है ना। तो अगर मैं ये मान लूं कि किसी व्यक्ति का जन्म, यंग बच्चे की बात करता हूं, 13/3/2000 2007 में हुआ, ठीक है। तो
इसका वो क्या होगा, 13, 3, और हमको निकालना है 2025 के बारे में, 2025, यानी 4 और 3 7, 4 और 3 7 और 9 16, तो ये हो गया 16। इसका मतलब क्या हो गया, 16 मतलब 1 + 6 = 7। तो ऐसे व्यक्ति जिनका मूलांक 7 आता है उनके बारे में आज बात करूंगा, ठीक है। तो मूलांक 7 आने वाले व्यक्तियों के लिए ये वर्ष 2025 कैसा होगा। तो पर्सनल ईयर 7, ये बात होती है, ठीक है सर। नंबर 7 के माँ कौन है, लॉर्ड, वो है केतु। केतु किस चीज को सिग्निफाई करते हैं, केतु क्या बताते हैं, केतु है एजुकेशन, एजुकेशन बताता है केतु। कौन सी एजुकेशन, फॉर्मल इनफॉर्मल दोनों। आध्यात्म को बताता है, आध्यात्म, आध्यात्म मतलब स्पिरिचुअल, स्पिरिचुअलिटी को बताता है ना। 7 नंबर जो है ना, विरक्ति को बताता है, डिनाउंस, छोड़ देगा, ध्यान पे चला जाएगा, मेडिटेशन, रिलीजन, ये सब चीजें बताता है आदमी को स्पिरिचुअलिज्म की तरफ, मेडिटेशन की तरफ, ध्यान की तरफ, रिसर्च की तरफ। रिसर्च, ये सब चीजों की तरफ आपका रुझान इस वर्ष में रहेगा अगर आपका पर्सनल ईयर 7 है। कई बार मन करेगा यार क्या है ये, लेट मी डू, मैं भगवान का नाम लेता हूँ, मंदिर में जाना शुरू कर दिया, धार्मिक यात्राओं में जाने की इच्छा होने लगी, चलो वहाँ के बिहारी के दर्शन करके आते हैं, चलो साईं बाबा के पास जाते हैं, चलो रामेश्वरम चलते हैं, काइंड ऑफ ऐसे लोग आपके पास मन में विचार आएंगे। मेडिटेशन में बहुत मन लगेगा, रिलीजियस बातें करने में अच्छा लगेगा। इस तरह की आपके अंदर एक वो आएगी, आपको रिसर्च करने के लिए, रिसर्च का मतलब अंदर भी और बाहर भी, यू बिकम अ सीकर, आप ढूंढते हो, जानने की कोशिश करते हो, कभी अपने आप को, कभी भगवान को, कभी साइंस को, कभी किसी को, यू बिकम लाइक दैट। ये कहलाता है 7 नंबर की प्रॉपर्टीज। अब बात यह है कि 7 नंबर अगर पर्सनल ईयर आ गया तो अलग मूलांक के साथ हमारे पास कितना लक फैक्टर आएगा। अब लक फैक्टर इस केस में 2 तरह से आएगा, कैसे कैसे बताता हूं। देखिए पर्सनल ईयर, और यहां पे लिख देता हूं मूलांक, और यहां पे लिख देता हूं लक फैक्टर। एक तो लक फैक्टर आएगा
यहाँ पे आएगा स्पिरिचुअलिटी। स्पिरिचुअलिटी का मतलब हो गया कि आपका मन मेडिटेशन में ज़्यादा लगेगा, आपका मन रिलीजन में ज़्यादा लगेगा, आपका मन रिसर्च में ज़्यादा लगेगा, नई विद्या जानने के ऊपर लगेगा, एजुकेशन में लगेगा। ऐसा कितने कितने परसेंट इस तरफ जाएंगे और कितने परसेंट भौतिक सुख यानी मनी मैटर्स। मैं सिर्फ मनी लिख देता हूँ, जिससे मतलब है कैरियर में, रिलेशनशिप में, इसमें उसमें कैसा रहेगा। ठीक है, तो आइए बात करते हैं। पर्सनल ईयर तो 7 ही रहेगा और मूलांक हो गया 1। तो स्पिरिचुअलिटी कैसी रहेगी? 7 नंबर और 1 नंबर हो ना, तो साइंस में रिसर्च बहुत अच्छी होती है। मन करेगा ऐसे लोगों का साइंस में, मैथ्स में इधर रिसर्च करने का, तो यहाँ पे भी अच्छा होगा। और ओवरऑल तो 1 है। 1 नंबर एज इट इज सूर्य देवता को रिप्रेजेंट करता है, वो तो हमेशा अकेला ही रहना पसंद करता है। ही इज ऑलवेज नंबर 1, ही हैज टू बी ऑल अलोन। नंबर 1 पे जो रहे वो अकेले रहेगा। तो इसलिए यहाँ पे स्पिरिचुअलिटी के केस में 90% से लेके 100% तक का आपका लक फैक्टर रहेगा। मनी के केस में 50-40% इतना ही रहेगा। 7 and 2। अब 2 नंबर जो है ना, ये मून को रिप्रेजेंट करता है, मून माँ को रिप्रेजेंट करता है। 7 नंबर की 2 नंबर के साथ कोई दुश्मनी नहीं है, लेकिन बहुत अच्छा भी नहीं है। इसलिए ये यहाँ पे कुछ 70% से 80% तक का लक फैक्टर रहेगा, जब जहाँ पे ये सब चीज़ें हमको मिलेगी। मनी वगैरह के केस में तो 30% बस। 7 and 3। अब ये दोनों गुरु, ये तो ज्ञान के देवता हो गए दोनों, ये गुरु हैं और ये आध्यात्म से जुड़े हुए। तो ऐसे लोग जो होते हैं जिनके बर्थ चार्ट में 3 और 7 होता है ना, वो लोग बहुत ऊंचाइयों को छूते हैं। दे टच वेरी गुड पोजीशंस, अच्छे गवर्नमेंट ऑफिसर्स बनते हैं, अच्छे IAS अफसर बनते हैं, अच्छी पोजीशंस पे जाते हैं, अच्छे सर्जन बनते हैं, सर्जन या डॉक्टर्स। स्पिरिचुअलिटी के केस में, इनके केस में भी 80% से लेके 85% मान लेता हूँ, इतने परसेंट तो रहेगा, क्योंकि इन दोनों को ही भौतिक जीवन से कोई ज़्यादा वो नहीं है, इसलिए रहेगा। यहाँ पे इनका जो केस रहेगा वो अबाउट 40 to 50% रहेगा, क्योंकि दोनों जने को भौतिक सुख से कुछ ज़्यादा लगाव नहीं है। 7 and 4, 4 नंबर राहु, 7 नंबर केतु, दोनों मिल गए, दोनों का अच्छा सहयोग बन गया, तो ये तो 100% हो गया भाई। बहुत बहुत ही अच्छा इन लोगों का वो रहेगा, स्पिरिचुअलिटी इधर की तरफ वहाँ वहाँ। और यहाँ पे भी इनको काफ़ी अच्छा 50 से 40% तक का इनका लक फैक्टर रहने वाला है। 7 and 5 ओके, नॉट वेरी गुड, नॉट वेरी बैड। सो 70% के आसपास ही समझ लीजिए आप, इनका लक फैक्टर यहाँ रहेगा। और यहाँ पैसे वैसे के मामले में कुछ ज़्यादा इनको मिलने वाला नहीं है, 30 to 40% ही है। ठीक है। 7 and 6, अब ये तो आध्यात्म की तरफ जाते हैं, ये भौतिक सुखों की तरफ जाते हैं, तो यहाँ तो इनका कुछ ज़्यादा दाल गलेगी नहीं, 50% से ही करीब करीब रहेगा। और यहाँ पे इनको पैसे के मामले में इनको मिलेगा कुछ 40-50%। ठीक है। 7 and 7 दोनों ही केतु हो गए, तो बिल्कुल पूरा वैराग्य हो गया।
यहाँ तो 100% हो गया, और यहाँ पे 30% से ऊपर नहीं जाएगा। और 7 और 8 कोई बहुत अच्छी दोस्ती और बहुत अच्छा काम तो नहीं है, लेकिन फिर भी 50% 60% तो ध्यान में रहेगा इनका। लेकिन यहाँ पे बहुत कम है, 20% ही मिलेगा, ज़्यादा नहीं मिलेगा। 7 और 9 अगर देखें तो इसमें भी इनको कुछ 40% से लेके 50% तक ही रहेगा, और यहाँ पे ये तो कम ही रहेगा। ऐसा रहेगा 7 नंबर का जिनका पर्सनल ईयर आया है उनको लक फैक्टर कुछ इस तरह से मिलेगा, टुवर्ड्स स्पिरिचुअलिटी एंड टुवर्ड्स मटेरियलिस्टिक गेम्स। वो ऐसे होगा, ये मेरा अंदाजा है, ये मेरा अपना आकलन है, कुछ थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है, बट ये वाली जो चीज है ना, यहाँ पे सबका इंक्लिनेशन रहेगा जिनका पर्सनल ईयर 7 है, और 9 नंबर का अंडर करंट भी रहेगा। तो ये था पर्सनल ईयर 7 के बारे में। मैं फिर हाजिर होऊंगा पर्सनल ईयर 8 के बारे में आपसे बात करने के लिए, पर्सनल ईयर 9 के बारे में बात करने के लिए, अपनी सीरीज को पूरा करने के लिए। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये सब वीडियो पसंद आया होगा। मैं फिर आता हूँ। टिल देन, stay happy, enjoy yourself, stay blessed.